एकेडमी आप लोगों का स्वागत करता है। हम लोग मिसलेनियस ऑन एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 17 तक बना चुके हैं। ओके, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है, एफ एक्स है मॉड एक्स क्यूब, तो सो दैट एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स एंड फाइंड इट। ओके ठीक है, तो देखिए, तो अगर हम यहाँ पर बात करें, ध्यान दीजिएगा, तो सिंस एफ एक्स क्या है, तो एफ एक्स हमारे पास क्या है, मॉड एक्स क्यूब। अच्छा, एफ एक्स हो गया हमारे पास क्या, मॉड एक्स क्यूब। ठीक है, मॉड एक्स क्यूब, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स का क्यूब। कब, अगर एक्स लेस देन ज़ीरो हो। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, ज़ीरो का क्यूब। कब, जब x इक्वल्स टू ज़ीरो हो। और इसका वैल्यू क्या होगा, x का क्यूब। कब, जब x ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। ठीक है, इस तरह से मॉड x हमारा टूटेगा। तो देयरफॉर एफ एक्स का जो वैल्यू आ गया हमारे पास, एफ एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब फॉर ऑल x लेस देन ज़ीरो। फिर ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो इफ़ x इक्वल्स टू ज़ीरो। फिर इसका वैल्यू हो जाएगा एक्स क्यूब। कब, जब x ग्रेटर देन ज़ीरो हो। आ रही बात समझ में? चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखें अगर, तो लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो के लिए ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। सिंस एफ एक्स फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स लेस देन जीरो, एफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन। fx is polynomial function, so f dash x will exist। ठीक है, अब बात रहा जीरो पर क्या होगा। ठीक है ना, कंडीशन फिर जीरो पर देखना है। आ रही बात समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं कि सिंस एल एच डी एट एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ज़ीरो बाय एक्स माइनस ज़ीरो एज एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो माइनस इक्वल्स टू, ये फिर हो जाएगा लिमिट ऑफ एफ ज़ीरो का वैल्यू क्या हमारे पास, ज़ीरो। ठीक है, जीरो माइनस पर एफ एक्स का वैल्यू क्या है, तो माइनस एक्स क्यूब। अच्छा, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स क्यूब बाय एक्स एज एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो माइनस। फिर अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट माइनस एक्स स्क्वायर एज एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो माइनस इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, फिर देखिए एंड आर एच डी एट एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो क्या होगा, तो देखते हैं लिमिट ऑफ एफ एक्स माइनस एफ जीरो बाय एक्स माइनस जीरो एज एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो प्लस, ऐसा होगा। अच्छा, तो लिमिट एज एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो प्लस एफ एक्स का वैल्यू जब एक्स जीरो से ग्रेटर हो तो क्या है, इसका वैल्यू एक्स क्यूब। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एफ जीरो का वैल्यू ज़ीरो बाई एक्स। सिमिलरली सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट एज एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो प्लस एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या हो गया, ज़ीरो। तो सिंस एल एच डी इक्वल्स टू आर एच डी, ओके, at x equals to 0. So therefore from above we find that f dash x exists for all x belongs to r, सारा रियल नंबर के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखिए, तो therefore यहाँ पर f dash x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एफ डैश एक्स क्या होगा हमारे पास, तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर होगा। एफ डैश एक्स हो जाएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर अगर एक्स लेस देन जीरो हो। फिर जीरो होगा एफ डैश एक्स का वैल्यू कब, अगर एक्स इक्वल्स टू जीरो हो। देख सकते हैं आप यहाँ पर। फिर यहाँ पर एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर, कब, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। अब यहाँ से भी देख रहे हैं कि सिंस फॉर ऑल x less than 0 and for all x greater than 0
एफ डैश एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन, एफ डैश एक्स इज अ polynomial function. Okay, so f double dash x will exist for all x greater than 0 and for all x less than 0. ठीक है, अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए तो इसका LHD चेक कर रहे हैं हम लोग 0 पर, therefore LHD of f डैश x एट x इक्वल्स टू 0 क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, लिमिट ऑफ f डैश x माइनस f डैश 0 बाय x माइनस 0 एज x टेंडिंग टू 0 माइनस। अच्छा फिर यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट f डैश x के कब, जब x टेंडिंग टू 0 माइनस हो, तो 0 माइनस में क्या, -3x², तो हो जाएगा -3x², और f डैश 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो -0 बाय x माइनस 0 एज x टेंडिंग टू 0 माइनस। फिर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एज x टेंडिंग टू 0 माइनस, ये हो जाएगा हमारा -3x इज इक्वल्स टू 0। फिर देखिए एंड RHD ऑफ f डैश x एट x इक्वल्स टू 0 क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ f डैश x माइनस f डैश 0 बाय x माइनस 0 एज x टेंडिंग टू 0 प्लस, तो 0 प्लस में f डैश x का वैल्यू क्या है 3x², क्या हो जाएगा ये, लिमिट एज x टेंडिंग टू 0 प्लस 3x² माइनस 0 बाई x। फिर अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एज x टेंडिंग टू 0 प्लस ये क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि दैट इज LHD इक्वल्स टू RHD, ओके, एट x इक्वल्स टू 0 ऑफ f डैश x। ठीक है, तो दैट इज क्या हो जाएगा, दैट इज फ्रॉम above we find that f डैश x का मतलब दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ f डैश x, तो वी फाइंड दैट f डबल डैश x will exist for all x belongs to R, सारा रियल नंबर के लिए f डबल डैश x एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यही क्वेश्चन हम लोगों को प्रूव करना था। ठीक है, चलिए, और f डबल डैश x एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल x एंड फाइंड इट, तो हम लोगों को f डबल डैश x चाहिए, तो देयरफॉर f डबल डैश x क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, f डैश x की बात करते हैं पहले, तो f डैश x हमारे पास यहाँ पर है, तो f डबल डैश x क्या हो जाएगा -6x x लेस देन 0 के लिए 0, x इक्वल्स टू 0 के लिए, और 6x कब, जब x ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये आ गया हमारे पास f डबल डैश x का वैल्यू भी। ओके, चलिए बिल्कुल समझ में आ चुका है। अब देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 19 को क्या कह रहा है, यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट d/dx ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल्स टू n इंटू एक्स टू द पावर n फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 मान ले रहे हैं, लेट Pn इज d/dx ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल्स टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेप 1, इफ n इक्वल्स टू 1 तो LHS क्या हो जाएगा, LHS हो जाएगा ये d/dx ऑफ x, तो d/dx ऑफ x क्या हो जाएगा 1। फिर RHS क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1, तो इसका भी वैल्यू क्या हो गया 1, तो देयरफॉर LHS is equals to RHS. So Pn is true for n equals to 1। क्लियर है। अब बात करते हैं स्टेप 2 का। स्टेप 2, ठीक है, मान ले रहे हैं लेट Pn is true for
n इक्वल्स टू के, ठीक है, n इक्वल्स टू के के लिए ट्रू मान रहे हैं, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर के इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स टू द पावर के माइनस 1, इसको 1 मान के रख ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। स्टेप 3 में हम लोगों को प्रूव कर रहा होता है, वी हैव टू प्रूव दैट Pn is true for n equals to k plus 1, that is, ध्यान रखिएगा ये अलग पार्ट है, that is d by dx of x to the power k plus 1 is equals to k plus 1 into x to the power k, ये प्रूव करना है हम लोगों को, ठीक है। अब इसके LHS से चलते हैं। LHS क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर के प्लस 1, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर के इंटू एक्स, ठीक है। अब इसको हम लोग u इंटू वी पे तोड़ सकते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर के डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर के। अच्छा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या बन जाएगा एक्स टू द पावर के प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर के का वैल्यू 1 से क्या है, के इंटू एक्स टू द पावर के माइनस 1, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग के इंटू एक्स टू द पावर के माइनस 1, ये कहाँ से आया, तो फ्रॉम 1। अच्छा, अब देखिए यहाँ से ये क्या होगा, एक्स टू द पावर के प्लस यहाँ पर पावर 1 है, इंटू पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, तो क्या हो जाएगा के इंटू एक्स टू द पावर के। अब यहाँ से हम लोग एक्स टू द पावर के कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या बचेगा के प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर के, ये हो गया हमारा RHS। तो दैट इज यहाँ लिख सकते हैं, दैट इज fx, क्या माने थे इसको हम लोग, Pn माने थे, ठीक है। तो दैट इज Pn, P है ये, ध्यान रखिएगा, दैट इज Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1 whenever Pn is true for n equals to k, Pn is true for n equals to k, so Pn is true for और n belongs to n, सारा इंटीग्रल वैल्यू के लिए ये ट्रू है। आ रही बात समझ में, ये रहा हमारा सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। बोल रहा है यूजिंग द फैक्ट दैट साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए टू साइन बी एंड द डिफ्रेंशिएशन ऑब्टेन द सम फॉर्मूला ऑफ कोसाइंस। अच्छा, कोसाइंस के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना हम लोगों को। तो देखिए क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहे हैं। सिंस साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या हमारे पास, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो मान ले रहे हैं कि लेट ए एंड बी इज फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। चलिए अब क्या कर रहे हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं फंक्शन ऑफ एक्स एंड differentiate both side with respect to x, ठीक है। तो therefore ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा d बाई डी एक्स ऑफ साइन ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसा होगा। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट डी ऑफ साइन ए प्लस बी, ये क्या होगा डी ऑफ ए प्लस बी, फिर डी ऑफ ए प्लस बी, ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, डी एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। फिर इसको जब तोड़ेंगे तो साइन ए कॉस बी है, तब क्या हो जाएगा, साइन ए बाहर, ये क्या होगा डी ऑफ कॉस बी डी बी के रिस्पेक्ट में, फिर इंटू डी बी ऑफ डी एक्स, ऐसा होगा। फिर प्लस, फिर कॉस बी बाहर, डी ऑफ साइन ए,
किसके रिस्पेक्ट में होगा, डी ए के रिस्पेक्ट में, फिर डी ए बाई डी एक्स प्लस, फिर ये कॉस ए साइन बी टूटेगा, क्या हो जाएगा कॉस ए डी ऑफ साइन बी किसके रिस्पेक्ट में, डी बी के रिस्पेक्ट में, फिर डी बी बाई डी एक्स प्लस साइन बी, फिर कॉस ए टूटेगा तो क्या हो जाएगा डी ऑफ कॉस ए डी ए के रिस्पेक्ट में इंटू डी ए बाई डी एक्स, ऐसा होगा। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए डी ऑफ साइन ए प्लस बी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस बी, अच्छा इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा माइनस साइन बी, ठीक है डी बी बाई डी एक्स। अच्छा यहाँ पर अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा कॉस बी डी बी बाई डी एक्स, इस दोनों से डी बी बाई डी एक्स निकाल ले रहे हैं हम लोग कॉमन, डी बी बाई डी एक्स निकाल लिए कॉमन, क्या बचेगा यहाँ बचेगा माइनस साइन ए कॉस बी, यहाँ क्या बचेगा कॉस ए कॉस बी, तो पहले इसको लिख ले रहे हैं हम लोग कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या होगा डी ए बाई डी एक्स इससे, ठीक है इस वाले से ध्यान रखिएगा, और फिर इस वाले से, ठीक है क्या है डी ए बाई डी एक्स कॉमन है, तो डी ए बाई डी एक्स कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ क्या बचेगा कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ क्या बचेगा माइनस साइन ए, तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ऐसा होगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, तो ये फिर हो गया हमारे पास कॉस ए प्लस बी, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस बी क्या होगा डी ए बाई डी एक्स अब प्लस डी बी बाई डी एक्स, ऐसा होगा। अच्छा अब देखिए तो यहाँ पर क्या है दोनों से कॉमन है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, अच्छा तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी कॉमन निकाल लिए, तो क्या बचेगा यहाँ पर डी ए बाई डी एक्स को पहले लिख दे रहे हैं अब प्लस डी बी बाई डी एक्स, ऐसा है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देयरफॉर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, आ गया प्रूव्ड, ठीक है कोसाइन का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके चलिए आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। बोल रहा है कि डज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखिए हम लोगों को पता है कि मॉडुलस फंक्शन जैसे सपोज दैट एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स है, तो जहाँ पर ये वैल्यू 0 होता है वहाँ ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है, तो x इक्वल्स टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। फिर देखिए अगर एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस 1 है तो ये 0 कहाँ होगा एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे, तो एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोगों को बोला जा रहा है डज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, और मॉडुलस फंक्शन हम लोगों को पता है कि एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो देखिए रिक्वायर्ड हम लोग इस तरह से फंक्शन मान ले रहे हैं कि सिंस ऐसा लिख सकते हैं मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, continuous everywhere and not differentiable not differentiable at its corner point, at its corner point इसका उसी पॉइंट पर बनता है जहां पर कि ये 0 के बराबर हो, दैट इज ऐसा लिख सकते हैं दैट इज एफ एक्स इक्वल्स टू mod x plus mod x minus 1, okay, is not differentiable at x equals to 0 और 1, ठीक है 0 और 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। अब इसको जस्टिफाई करना है तो हम लोग LHD निकाल रहे हैं, LHD एट एक्स इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा लिमिट ऑफ एफ एक्स
एज एक्स टेंडिंग टू क्या होगा, 0 माइनस एफ जीरो बाय एक्स माइनस 0, ऐसा होगा। अब देखिए 0 माइनस और 0 प्लस पर, दोनों पर तो फंक्शन का वैल्यू यही होगा हमारा, मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 1। अच्छा, तो अब देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, लिमिट ऑफ एफ एक्स क्या लिखाएगा, मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 1। ओके, ठीक है, माइनस एफ जीरो की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, मॉड 0 प्लस मॉड माइनस 1, ऐसा होगा। अब बाय एक्स माइनस 0 एज एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस, ठीक है। तो 0 माइनस का मतलब क्या हुआ, 0 से छोटा। अच्छा, तो 0 से छोटा के केस में लिमिट एज एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस, तो 0 से छोटा के केस में मॉड एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, चूंकि ये निगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी निगेटिव में आ जाएगा, दैट मीन्स माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 हो जाएगा। ये तो 0 हो गया, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -1 अब बाई एक्स। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो लिमिट एज एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस, फिर जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 कैंसिल, -2x बाई एक्स, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, ये हो गया हमारा LHD। फिर चेक कर रहे हैं हम लोग RHD की बात कर रहे हैं। RHD एट x इक्वल्स टू 0, तो लिमिट ऑफ fx माइनस f0 बाई x माइनस 0 एज x टेंडिंग टू 0 प्लस, क्या हो जाएगा, लिमिट एज x टेंडिंग टू 0 प्लस, तो fx का वैल्यू क्या होगा, मॉड x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1। ओके, फिर सिमिलरली f0 का वैल्यू सिमिलरली क्या होगा, मॉड 0 प्लस मॉड माइनस 1, ऐसा होगा। अब बाई क्या हो जाएगा, x। अच्छा, फिर जब सॉल्व करेंगे तो लिमिट एज x टेंडिंग टू 0 प्लस, 0 प्लस मतलब 0 से ग्रेटर, तो 0 से ग्रेटर में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, मॉड x का वैल्यू x हो जाएगा। 0 से स्लाइटली ग्रेटर -1, तो दैट मीन्स नेगेटिव में आएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस 1। सिमिलरली दे क्या हो जाएगा, -1 अब बाई x। फिर जब सॉल्व करेंगे तो लिमिट एज x टेंडिंग टू 0 प्लस, ये क्या हो जाएगा, 0 बाई एक्स, तो 0 बाई एक्स क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस LHD नॉट इक्वल टू RHD एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि LHD का वैल्यू क्या है, -2, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, देयरफॉर fx इज नॉट डिफरेंशिएबल ठीक है, एट x इक्वल्स टू 0। फिर 1 पर चेक करते हैं। ओके, देखिए तो हम क्या लिखे हुए हैं यहाँ पर कि 0 और 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है ये, तो चलिए 1 पर चेक करते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए तो अगेन LHD एट x इक्वल्स टू 1, क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ fx माइनस f1 बाय x माइनस 1 एज x टेंडिंग टू 1 माइनस। ओके, फिर fx का वैल्यू क्या लिखे हुए हम लोग, तो fx क्या है हमारा, मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1, यही है ना fx का वैल्यू। अच्छा, तो सिमिलरली माइनस f1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, मॉड 1 प्लस 1 माइनस 1। ओके, अब बाई क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस 1 एज x टेंडिंग टू 1 माइनस। अब देखिए फिर क्या हो जाएगा, तो लिमिट एज x टेंडिंग टू 1 माइनस। अच्छा, अब देखिए 1 माइनस मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा होगा भी तो मॉड x तो पॉजिटिव होगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x। अब देखिए अगर 1 से छोटा रहा तो मॉड x माइनस 1 निगेटिव होगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस 1, और इधर फिर क्या हो जाएगा, -1 अब बाय x माइनस 1। फिर जब सॉल्व करेंगे तो लिमिट एज x टेंडिंग टू 1 माइनस। अच्छा, जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -x प्लस 1, दैट मीन्स 0 बाय x माइनस 1। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये तो 0 बाय 0 क्या आ रहा है, अनडिफाइंड। ओके, तो यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं कि सिंस LHD इज अनडिफाइंड
LHD is undefined, okay, undefined at x equals to 1. Therefore, fx is not differentiable. fx is not differentiable at x equals to 1. तो मिल गया हमारे पास दो पॉइंट के, एक 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ये भी प्रूफ हो चुका है, और दूसरा 0 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है, ये भी प्रूफ हो चुका है। ओके, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 को। बोला गया है कि y इक्वल्स टू दिस है, तो dy बाई डी एक्स चाहिए। तो हम पिछले वीडियो में डेरिवेटिव ऑफ अ डिटर्मिनेंट बता चुके हैं। तो y इक्वल्स टू क्या दिया गया है, fx gx hx, ओके। फिर ये क्या है, l m n, फिर ये क्या है, a b c, ओके, ऐसा है। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, पहले फर्स्ट रो को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, f डैश x, फिर g डैश x, फिर h डैश x, ओके। फिर ये क्या होगा, l m n a b c, ऐसा हो जाएगा। फिर प्लस, फिर ये क्या हो गया, fx gx और ये hx। तो lmn को डिफ्रेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, 0 0 0, ये क्या बचेगा, a b c। फिर सेकेंड रो डिफ्रेंशिएट हुआ। सिमिलरली अब थर्ड रो जब डिफ्रेंशिएट होगा तो क्या हो जाएगा, fx gx और ये हो गया हमारे पास hx। ये क्या हो गया, 0 0 0, सॉरी, ये तो हमारा lmn ही रहेगा, एक्चुअली ये दोनों तो कांस्टेंट रहेगा, lmn कांस्टेंट रहेगा। फिर थर्ड रो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 0, इसका वैल्यू भी 0, इसका भी वैल्यू 0। तो क्या बचेगा फाइनली हमारे पास, तो हमारे पास बचा f डैश x g डैश x h डैश x, ओके। फिर क्या होगा, lmn, फिर ये क्या हो जाएगा, a b c, कंप्लीट, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं ये लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 23। दिया हुआ है y इक्वल्स टू, सिंस y इक्वल्स टू क्या है, e टू द पावर a cos इनवर्स x, तो हम लोगों को दिखाना है कि दिस इक्वल्स टू 0, कोई बात नहीं है, तो डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ओके। फिर e टू द पावर a cos इनवर्स x के रिस्पेक्ट में, तो e टू द पावर a cos इनवर्स x ही रहेगा। अच्छा, और cos इनवर्स x, a cos इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, तो माइनस a बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा होगा। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम लोग इस साइड मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा हो सकता है। इसको मान ले रहे हैं 1। अब इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ से, माइनस ए वाई, क्योंकि e टू द पावर a cos इनवर्स x का वैल्यू y पुट अप कर सकते हैं हम लोग। ये कहाँ से आया, फ्रॉम 1। चलिए फिर क्या करते हैं, फिर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ओके। फिर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, अब रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, माइनस 2x, ऐसा हो जाएगा। इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा होगा। फिर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये टू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे इसको, माइनस एक्स, ध्यान दीजिएगा, माइनस एक्स बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा होगा। इज इक्वल्स टू माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा होगा। लाना क्या, ये हम लोग देख लेते हैं जरा। लाना हम लोगों को इस फॉर्म में है, ठीक है। अच्छा चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
ध्यान दीजिएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो इसके साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, यह ऐसा सोच रहे हैं दोनों साइड रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ क्या हो जाएगा माइनस ए रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से इसको मान कर रख ले रहे हैं हम लोग 2। अब देखिए माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, देख रहे हैं ना आप इसको, ये देख रहे हैं यहाँ से माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, देख सकते हैं आप क्या लिख सकते हैं इसको ए वाई। अगर हम रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई को देखें यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको माइनस ए वाई। तो ये हो गया हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अच्छा माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, अच्छा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर वाई, ये कहाँ से आया तो फ्रॉम 2। ठीक है, अब इसको इस साइड लेके आ जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अच्छा माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, अच्छा अब माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर क्या हो जाएगा 0। यही तो हम लोगों को प्रूव करना था, देख रहे हैं आप। ठीक है, बन गया क्वेश्चन हमारा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के साथ, याद रखिएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के साथ मिलेंगे। बेसिक से पूरी तरह से मैक्सिमम मिनिमा तक अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा अच्छे से देखें, खुद बनाएं सवाल को, जहां समझ में नहीं आए 1 से 2 बार देखें, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। ओके, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।